जय ख्वाजा पीर जी। ये वाक़या है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का। हुक्म से राजा के ऊंट जमीन पर चिपक गए। आप इसको सुनकर हैरान हो जाओगे। एक समय की बात है कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों के साथ लेकर अजमेर के एक शहर में कदम रखते हैं। धूप बहुत ज्यादा थी, गर्मी के दिन थे। गर्मी से बचने के लिए वो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए। अभी ख्वाजा गरीब नवाज को आराम करते हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि राजा के सिपाही आ गए। आकर उनको वहां से जाने को कहते हैं। राजा के सिपाही उनको पूछते हैं कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। फिर ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं। हम जहाँ ठंडी छाया देखकर यहाँ बैठ गए थे। फिर राजा के सिपाही ने कहा, आप जहाँ पर नहीं बैठ सकते, जहाँ तो राजा के ऊंट बैठते हैं, आप जहाँ से जल्दी चले जाओ। कि ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, भाई कितना बड़ा जंगल है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। फिर सिपाही ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, राजा साहब के ऊंट जहाँ पर बैठते हैं और जहाँ पर ही बैठेंगे, आप फौरन जहाँ से चले जाइए। फिर ख्वाजा साहब अपने मुरीदों को कहते हैं, चलो भाई दोस्तों, अब तो जहाँ पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। इतना बोलकर ख्वाजा साहब वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी जगह पर अपनी रात गुजारते हैं। और जब सुबह हुई तो राजा के सिपाही देखते हैं कि सारे के सारे ऊंट जमीन से चिपक गए हैं। वो उठ ही नहीं सकते। सिपाहियों ने लाख कोशिश की पर ऊंट जमीन से उठ ही नहीं सके। वो जमीन से चिपक गए थे। सिपाही फौरन राजा के पास जाते हैं तो सारा वाक़या राजा को बताते हैं। फिर राजा कहता है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो सिपाही ने कहा, महाराज हमारे सारे ऊंट धरती पर चिपक गए हैं। फिर राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सिपाही ने कहा, महाराज हमें लगता है जिन फकीरों को हमने वहां से उठाया था, ये सब उनकी ही करामात है। राजा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, वो सच्चे फकीर थे। तुम जाओ ढूंढो उन्हें और उनसे माफी मांगो। सिपाही कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। फिर सिपाही गांव-गांव, शहर-शहर उन फकीरों को ढूंढते रहते हैं। ढूंढते ढूंढते फिर एक जगह ख्वाजा साहब उनको आराम फरमाते दिखाई दिए। सिपाही ख्वाजा साहब के पास पहुंच जाते हैं। ख्वाजा साहब उनको बैठने का हुक्म देते हैं। फिर सिपाही जब बैठते हैं वो भी ऊंटों की तरह जमीन से चिपक जाते हैं और उठ ही नहीं पाते। जब राजा को ये खबर मिलती है कि हमारे सिपाही भी ऊंटों की तरह जमीन से चिपक गए हैं, तो राजा खुद ख्वाजा साहब के सामने पेश हो जाता है। फिर ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। फिर राजा जब जमीन पर बैठता है तो राजा भी जमीन से चिपक जाता है। राजा लाख कोशिश करने के बावजूद उठ नहीं पाता। जब राजा उठने से नाकाम रहा, फिर ख्वाजा साहब से माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तब ख्वाजा साहब को उस पे रहम आ जाता है। फिर ख्वाजा साहब ने जमीन को कहा, ऐ जमीन, अल्लाह के हुक्म से तू इनको आजाद कर दे। फिर जमीन उनको आजाद कर देती है। तो राजा बार बार ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा करता है। जय ख्वाजा गरीब नवाज की जय।